हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो सैलोइंग द हेवेंस के एपिसोड 1 की एंडिंग में हमने देखा था उस सीनियर स्टाफ ने अंकल शैन के ऊपर अटैक कर दिया था, पर सही टाइम पर वहाँ पे कॉफिन को तोड़ते हुए बुयू बाहर आ चुका था और एक ही हमले के अंदर उस सीनियर स्टाफ को भी पीछे कर दिया होता है। बुयू को यहाँ पे जिंदा देखने की बात तो सीनियर स्टाफ पूरी तरीके से डर चुका था। अब इसकी आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम उसी सीनियर को देखते हैं जो कहता है बुया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम ह्यूमन हो या फिर घोस्ट, पर मैं आज यहाँ पे तुम्हें किल करने वाला हूँ। अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ बुयू के ऊपर अटैक कर दिया होता है, पर बुयू कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो और अपनी एक ही उंगली का इस्तेमाल करते हुए उसकी अटैक को रोक लिए होते हैं। जैसे वो अपनी उंगली को थोड़ा सा पुश करता है, वो सीनियर काफी ज्यादा पीछे चला गया था। इसी के साथ साथ वो सीनियर वही पे किल हो चुका था। इसके आगे बुयू अंकल शैन को संभालता है, पर अंकल शैन गुस्सा होते हुए उससे कहता है छोटे लड़के, तुम एक बार मरने के बाद भी फिर से जिंदा हो पाए तो फिर क्या हुआ, तुम्हें इतना भी जल्दी करने की जरूरत क्या था। उस सीनियर स्टाफ की मरने की वजह से सेक्ट तुम्हें यकीनन किल करने के लिए यहाँ पे आएंगे, खासकर जो इमोर्टल सीतू है। हम भागते भागते यहाँ तक पहुँचे है, अगर तुम यहाँ से फिर से नहीं चले गए तो मैं यहीं पे अपनी सिर फोड़ दूंगा। ये सुनने की बात बुयू हंसते हुए कहते हैं अंकल शैन, आप एक ही बात कितने बार रिपीट करोगे, वैसे भी मैं इस बात को सुनते सुनते थक चुका हूँ। अंकल शैन कहते वैसे भी तुम मेरे साथ क्यों ही चलोगे। ये सुनने की बात बुयू कहता है हम डोयुंग एम्पायर से भागते हुए टोंगटियान शॉर्ट सेट तक पहुँचे, पर मैं इसके आगे और नहीं भागना चाहता। वैसे भी हम कब तक इस तरीके से भाग सकते हैं। अब मैं इसके आगे इनर सेट के अंदर ज्वाइन होना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन जर्नी को सुधार सकूं। मैं सिलेक्शन कंपटीशन के अंदर फास्ट आकर ही रहूंगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बुयू को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है, जो उस स्टोन को देखते हुए कहता है इस स्टोन की मदद से मुझे इतना ज्यादा पावर इनहेरिटेंस में मिला, यकीनन इसके अंदर कुछ होना चाहिए, पर ये फिर से एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा। और वो उसी स्टोन को देखने लगता है, पर तभी अचानक से वो स्टोन चमकने लगता है और वो वहाँ से स्टोन की स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पे देखने की बात तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड काफी ज्यादा खूबसूरत था। इसी के साथ साथ वहाँ पे और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर सान वुकॉन की काफी बड़ा स्टैचू भी मौजूद होते हैं। पर तभी एक बॉयज बुयू उसे कहता है लड़के काफी साल बीत चुके, हजारों सालों बाद वो यहाँ पे आया है, जो कि तुम हो, बल्कि यहाँ पे कोई भी इस तरीके से नहीं आता। लगता है लड़के इमोर्टिलिटी के साथ तुम्हारा यकीनन कोई कनेक्शन मौजूद होना चाहिए। पर तभी बुयू इस बॉयज के बारे में पता लगाने के लिए सान वुकॉन की जो स्टैचू होता है उसके ऊपर पहुंच चुका था। असल में एक लड़की जो कि होती है इमोर्टल मिंगलान, वही यही सब बता रही होती है। बुयू उसे पकड़ते हुए कहता है बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम कौन हो। ये सुनने की बात सुप्रीम इमोर्टल मिंगलान कहती है अगर तुम मेरी बातों को मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें पावरफुल बना सकता हूँ। मैं वही हूँ जिसके बारे में हमेशा ही बात किया जाता है। लाखों साल पहले मैंने पूरी डिवाइन रियलम को हिलाकर रख दिया था, यानी कि इमोर्टल रियलम को। असल में मैं हूँ सुप्रीम डीमन इमोर्टल मिंगलान। अगर तुम मुझे नहीं छोड़े तो मैं तुम्हारे हाथ मुख सब तोड़ दूंगा। यह सुनने की बात तो बुयू तुरंत ही वहाँ से उसे छोड़ दिया होता है, जिसकी वजह से सुप्रीम इमोर्टल वहाँ से नीचे गिर गया था, पर वो फिर से उसके ऊपर अटैक कर पाता। वहाँ से बुयू अपने इमोर्टल ट्रेजर की स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर आ गया था और वो ट्रेनिंग कर रहा था। वो कहते अगर तुम सुप्रीम इमोर्टल मिंगलान हो तो क्यों ना तुम मुझे पावरफुल बनने में मेरी हेल्प करो। यह सुनने की बात सुप्रीम इमोर्टल कहती है जबकि तुम्हारी लाइफलाइन मुझसे कुछ मिलती जुलती है, इस वजह से मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मॉर्टल से इमोर्टल जानने के अंदर सबसे पहले बॉडी को टेम्पर करना जरूरी होता है। सबसे पहले अपनी मसल्स को रिफाइन करना होता है, इसके बाद मेरिडियंस और बोन्स, इसके बाद अपनी सोल को रिफाइन करने की बाद सोल अपनी बॉडी के साथ मर्ज करते हुए अपनी पूरी बॉडी को ही रिफाइन करना होता है। इसके बाद तुम धीरे धीरे अपनी कल्टीवेशन करते पावरफुल होते जाओगे। बुयू भी इमोर्टल मिंगलोंग के कहे गए बातों के अनुसार वही पे ट्रेनिंग करने लगते हैं और वो ऐसे ट्रेनिंग करते करते बॉडी रिफाइनिंग की जो थर्ड लेवल होता है वहाँ पे पहुँच चुका होता है। यह सीखने की बात इमोर्टल मिंगलोंग कहती है तुम तो काफी ज्यादा स्लो हो, बस थर्ड लेवल तक ही पहुँच पाए, जबकि तुम्हें तो इससे आगे पहुँचना चाहिए था। तुम्हारे पास इमोर्टल वज्रा बॉडी भी मौजूद है। पर तभी अचानक से बुयू को फाइट की साउंड सुनाई देते हैं। असल में पास ही फाइट हो रहे होते हैं। सुप्रीम इमोर्टल कहती है कि वहाँ पे ना
ना जाओ तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। यहाँ पे काफी पावरफुल एक्सपर्ट फाइट कर रहे होते हैं पर बुयू वहाँ पे टपक पड़ता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें शॉर्ट सेक्टी सू यानली नाम की एक सीनियर को दिखाई जाती है जो कि एक पावरफुल बीस्ट से फाइट कर रही होती है, पर वो उस बीस्ट से कमजोर पड़ रही होती है। फाइट करते करते सीनियर यानली की जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। वो बीस्ट उनके ऊपर एक पावरफुल अटैक करती होती है, पर इससे पहले कि ये अटैक वहाँ पे लगता वहीं पे बुयू पहुँचते हुए उन्हें सेव करते हुए लेकर वहाँ से भागने लगती है। सीनियर सिस्टर सू यानली कहती है कि तुम इस तरीके से भाग क्यों रहे हो और वैसे भी मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कौन हो। पर बुयू कहती है कि सीनियर आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, इसके बारे में मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहाँ पे फाइट महसूस करते यहाँ पे पहुँच गया। फिलहाल के लिए सीनियर आप मुझे कसकर पकड़ लीजिए। और वो सीनियर यानली भी ऐसा ही कहती है। बुयू उन्हें लेकर काफी तेजी से वहाँ से भागने लगता है, पर वो बीस्ट उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वैसे तो इस तरीके से वो यहाँ पे इस बीस्ट के हाथों किल होने वाले थे। सुप्रीम इमोर्टल कहती है कि मुझे इस बीस्ट की हर एक वीक पॉइंट दिख रही है। मेरी कहे गए बातों के अनुसार इस बीस्ट के ऊपर तुम अटैक करो तब शायद से ये बीस्ट यहीं पे किल हो जाए। पर बुयू उनकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से भाग रहा था। इससे सुप्रीम इमोर्टल काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और वो सभी भागते वक्त एक खाई के पास पहुँच गया था। बुयू कहता है कि सीनियर मेरे पास एक प्लानिंग मौजूद है और वो उस सीनियर को उछल फेंकती होती है, जिसकी वजह से वो सीनियर अपनी एक पावरफुल अटैक उस बीस्ट के ऊपर कर दिया होता है। इससे वो बीस्ट काफी ज्यादा वीक हो गया था। इसी के साथ इमोर्टल ने थोड़ी देर पहले बुयू को जो टेक्निक सिखाया था उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बुयू उस बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट तो वहीं पे काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो गया था। यहाँ तक कि इसके आगे वो अब फाइट भी नहीं कर सकता था। इसकी वजह से वह सभी एक साथ ही उस खाई के अंदर नीचे गिरने लगते हैं। वो बीस्ट तो वहीं पे गिर चुका था, पर एक्सीडेंटली चट्टानों पे लगे हुए एक ट्री को पकड़ते हुए सीनियर सिस्टर सू यानली को सेव कर लिया होता है, पर वो ट्री टूट जाने की वजह से उन दोनों को ही फिर से नीचे गिरना पड़ता है। अपराध हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बुयू और सीनियर सिस्टर सू यानली को दिखाई जाती है जो कि रेस्ट कर रही होती है। असल में किसी बात को लेकर सीनियर सिस्टर बुयू से गुस्सा हो गई होती है, पर बुयू कहता है इस तरीके से गुस्सा होने की क्या जरूरत, मैंने गलती से वो बात आपको बता दिया था। पर तभी बुयू की नजर सीनियर सिस्टर सू की पैरों के अंदर पड़ जाता है जो कि सीरियस तरीके से इंजर्ड होते हैं। बुयू कहती है कि सीनियर इस तरीके से तो आप यानी कि आपकी पैर इन्फेक्टेड हो जाएंगे और वो सीनियर सिस्टर सू यानली की पैर को अच्छी तरीके से पट्टी कर दी होती है। बुयू सीनियर से कहता है सीनियर आपको इसके बारे में सेट के अंदर बताना चाहिए, इस तरीके की बीस्ट ने आपके ऊपर हमला किया। सू यानली कहती है तब तक के लिए काफी ज्यादा देर हो जाएंगे, फिलहाल के लिए हमें सेट के अंदर वापस जाना चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बुयू को सेट के अंदर दिखाया जाता है। बुयू को देखते हुए कुछ लोग बात करने लगते कि वो यहाँ पे जिंदा कैसे बच गया और वैसे भी इमोर्टल सीतू उसे छोड़ने वाले नहीं है। कुछ देर में वहीं पे इमोर्टल सीतू भी पहुंच जाता है, जहाँ पे बुयू को यहाँ पे जिंदा देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। इसी के साथ उसे फाइट करने के लिए भी रेडी हो गए होते हैं। बुयू यहाँ पे कहाँ पे ही पीछे रहने वाला था, वो भी फाइट के लिए अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर ली होती है। पर फाइट के बीच ही वहीं पे सीनियर सिस्टर सू यानली पहुंच चुकी होती है और वो कहती है जरा रुको। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। माफ करना, थोड़ा जल्दी में बोलना पड़ रहा है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।